प्रश्न 84 है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका तिरुपति जो है स्वच्छ शहरों की श्रेणी में जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं उनमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो तिरुपति यह शामिल नहीं है। बाकी के इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा ये तीनों शामिल है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस पर जो है ज़्यादा टाइम देना जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा 85। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको इनमें से 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा सही है अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है उसके बारे में। तो विक्टोरिया झील यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। तो आपका ये जवाब सही होगा या गलत। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि अगर इसका वो देखेंगे कूट देखेंगे तो इसमें सिर्फ ओनली 2 सही है। ठीक है, यह झील जो है 4 देशों से घिरी नहीं है, यह 3 देशों से घिरी हुई है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसके बाद यह जो है सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। यह झील अफ्रीका के महाद्वीप के 3 देश केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है। ये आप याद रखेंगे। और लास्ट पॉइंट है, यह झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जबकि प्रथम सबसे बड़ी झील कौन सी है तो सुपीरियर झील है, जो कहाँ पर है अमेरिका में है। ठीक है, और दूसरी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाती है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है 3 देशों से सीमा बनाती है। 86वां प्रश्न है, यह जो है रीजनिंग से संबंधित है, तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे और इसकी पूरी व्याख्या दिखा दे रहे हैं इसमें क्या पूछा गया है, और इसके बाद आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो व्यापार के मामले में पूछ रहा है। व्यापार से एक प्रश्न है कि यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो व्यापार जो होता है मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या ऑप्शन है व्यापार के बारे में। तो व्यापार यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है, नहीं, यह जब मांग होगा तो उसकी आपूर्ति भी करनी पड़ेगी। तो दोनों ऑप्शन में से सिर्फ पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि जो व्यापार है यह मांग और आपूर्ति दोनों से यह भी संबंधित है। जैसे यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। इसकी व्याख्या में क्या है, सामान्यतः व्यापार से आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से है। व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा मांग आपूर्ति दोनों पक्ष से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा उस प्रश्न के अनुसार हमारा सिर्फ ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांश किससे प्राप्त होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा जीवाणुओं से। ठीक है, तो इसकी व्याख्या पूरी देखते हैं और आपको ये पढ़कर अच्छा भी लगेगा। एंटीबायोटिक अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वह औषधियाँ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, तो पहली एंटीबायोटिक किसकी खोज करे थे तो अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। प्रश्न है 89। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको बताना है कि जो है पेड़ कैसे निकलता है। तो मक्के का पेड़ जो है नर मंजरी निकलता है। मूंगफली जो है खूंटी गांठ बना के निकलती है। काबुली चना काबुली चना हो उनमें से किल्ले निकलते हैं। और तंबाकू जो है शीर्ष कर्तन यानी कि इसको यह जो है तने के रूप में ऊपर निकलता है। तो इनमें से कौन सा मैच नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है मक्का जो है नर मंजरी करके निकलता है। इसके बाद मूंगफली जो है खूंटी बना के निकलता है, खूंटी में होता है। और तंबाकू जो है शीर्ष कर्तन के माध्यम से निकलता है, जबकि काबुली चने में किल्ले नहीं निकलते। किल्ले निकलने वाली फसल कौन सी होती है, जैसे गेहूँ, धान, जौ, मक्का, ये सभी जो है किल्ले करके निकलते हैं। 90 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से देश जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 91। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। तो इनमें से भारत का
कौन सा राष्ट्रवादी कवि नहीं था स्वाधीनता पूर्व? तो आपको सही बताना है रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी या फिर शिव कुमार बटालवी। तो इसका सही जवाब आपको दिख रहा है, तो इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा शिव कुमार बटालवी। स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वह रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आरती, लाजवंती, लूना और अलविदा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 92 प्रश्न क्या है हमारा? तो 92 है कि अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो अलास्का क्षेत्र जो है आपको पता है कि अमेरिका के, 1 मिनट आप हमें दीजिए, मैं आपको मैप से दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अलास्का का क्षेत्र आपका यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, और ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे जो है खरीदा था किसका हिस्सा है? तो ये रूस का हिस्सा है, ठीक है। तो ये रूस का पहले जो है पश्चिमी भाग था। जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे मैप में ये वाला भाग, तो आपको यहाँ पे जो है अलास्का का क्षेत्र ये देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है अमेरिका ने इसको खरीदा था किससे? रूस से, ठीक है। अब हम अपने बुक पे वापस आ जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि अलास्का के क्षेत्र में कौन सा कथन सही है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है और इसके बाद इसे 1867 में रूसियों से खरीदा था। तो यह जो है अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद 1867 में यह रूस से खरीदा था, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसका लोकेशन क्या था? मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, जो मैंने अपनी दीवार पे चस्पा रखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो है 1867 में रूसी साम्राज्य से जो है 7.2 मिलियन डॉलर करोड़ रुपए में इसे खरीदा था, ठीक है। हमारा 93 प्रश्न है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा एस सोमनाथ, ठीक है। इनके बारे में व्याख्या देखते हैं। एस सोमनाथ जनवरी 2022 में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं और इन्होंने जो है किसका स्थान लिया है? तो के सिवान का स्थान इन्होंने लिया था, जो कि हमारे भारतीय मतलब इसरो के 9वें अध्यक्ष थे। और 10वें कौन बने हैं? तो ये सोमनाथ जी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 94, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। तो स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो एसटी और महिला और एससी इन सभी से संबंधित है, यानी कि वोमेन, एससी और एसटी से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब बस आपको इतना याद रखना है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो स्टैंड अप योजना शुरू की गई है, जो किससे संबंधित है? एससी और एसटी महिलाओं से संबंधित है। और इसके बाद यह कब शुरू किया गया था? तो 2016 में यह योजना शुरू की गई थी। 95 हमारा प्रश्न है, दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए थे? तो आपको बताना इनमें से कौन से देश शामिल हुए थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हुए थे दक्षिण एशिया के? तो भारत शामिल हुआ था, नेपाल भी और मालदीव ये भी शामिल हुआ था। और इसमें न्योता जो है पाकिस्तान को भी दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था। और उस समय जो है पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो इमरान खान जो है उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन न्योता उसे भी दिया गया था। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ए। ये आपका रीजनिंग का सवाल है। यदि MET को 95 से मतलब 52 से नोटिस किया जाता है, SET को 76 से, टेट को जो है 80 से कूट किया जाता है, तो पेट का कूट क्या होगा? तो ये जो है रीजनिंग का सवाल है, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। आप इसका व्याख्या देख सकते हैं या किस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो मैं धीरे से करके आपको पूरा दिखा देता हूँ। इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है, यानी कि कौन सा ऐसा सफल जानवर है जिसका क्लोन बनाया गया था, ठीक है, और वह कुछ दिनों तक जीवित भी रहा था। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? कुत्ता का क्लोन बनाया गया, खरगोश का, या गिबन का, या भेड़ का? तो सही जवाब आपका हो जाएगा सीप का, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और अभी इनके बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। तो यह जो क्लोन बनाया गया था भेड़ का, और इसे कौन बनाए थे? तो इसे बनाए थे इयान बिलमुट। इनका भी हाल ही में 2023 में इनकी मृत्यु भी हो गई है, ठीक है। और ये डॉली भेड़, जो भेड़ इन्होंने बनाया था उसका क्या नाम रखे थे? तो डॉली भेड़ उसका नाम रखे थे। और यह डॉली भेड़ ने 6 बच्चों को जन्म दिया था और 7 वर्ष पूरे होने से
ही पहले जो है फेफड़े की बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यह जो है सफल भेड़ का क्लोन किसने बनाया था? तो इयान बिलमुट ने बनाया था। इनकी भी हाल ही में मृत्यु भी हो जाती है। 98 प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था? तो आपका ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं था। तो कितना था 2020 से 21 में निवेश का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.10 लाख करोड़ रुपया रखा गया था। ठीक है, और जबकि 2023 से 24 में केंद्र सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 2023 से 24 के लिए। हमारा 99 क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसकी व्याख्या में देखते हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के बारे में है कि कौन सा कथन सही है? तो इंडोनेशिया जो है बताया गया है कि इसमें जो है 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। तो पहला सही जवाब हो जाता है। इसके बाद इनमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये पॉइंट गलत है। इसमें जो है सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग जो है कितनी है? तो 100 है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा आप व्याख्या भी देख सकते हैं कितनी है। तो इसमें बताया गया है कि इतना जो है इसमें 15,000 से अधिक द्वीप है और लगभग जो है 100 ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी इसमें शामिल है। इसके बाद देख लेते हैं कि ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। लेकिन 2050 तक ये बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण जो है इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो डूब जाएगी पानी में। इसलिए इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या रख दिया गया है? तो नुसंतारा रख दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल कार्यवार जो किया जा रहा है तो वो जकार्ता में ही किया जा रहा। तो आप याद रखेंगे। इसके बाद इंडोनेशिया जो है चौथा सबसे अधिक आबादी वाला विश्व का देश है और मुस्लिम आबादी के क्षेत्र में सबसे बड़ा देश मुस्लिमों का कौन सा है? तो वह इंडोनेशिया है। 101वां हमारा प्रश्न है, करंट अफेयर से प्रश्न है, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा मिजोरम। ये 2021 से वो करंट अफेयर है, तो इसको हम व्याख्या नहीं देंगे, सिर्फ टाइम हम लोगों का खराब होगा। डायरेक्ट देखते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। तो हल्दी किसका उदाहरण है? तो हल्दी जो है यह एक तना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है राइजो। ठीक है, राइजोम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में कुछ है नहीं और देखेंगे तो यह प्राकृतिक एंटीबायोटिक एवं एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कटने पर, सूजन पर तथा दर्द निवारक आदि के रूप में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी जो है किस कुल का पौधा है? तो जिजीबरेसी कुल का यह पौधा है। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो करकुमा लौंगा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल क्या है इनमें से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? यह एक स्टेरॉइड है। इसमें जो है व्याख्या देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ है नहीं व्याख्या में, तो इसलिए हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे का क्या क्वेश्चन है? भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें कहा गया जो राष्ट्रीय उद्यान की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो दोनों विकल्प हमारा सही है। अब डायरेक्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो मध्य प्रदेश में है 12 है, जो कि अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा है। और वहीं जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इनकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और इसकी संख्या कितना है? तो 96 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो प्रश्न है हमारा, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है 2 राज्य कौन से हैं जो बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। तो उड़ीसा आपका एक सही हो जाएगा और एक आपका गुजरात सही हो जाएगा। ये कूट में दिया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बॉक्साइट के लिए
गुजरात और उड़ीसा का कौन सा खान प्रसिद्ध है? तो कालाहांडी और कोरापुट दो जिला जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, ये दोनों जिला कहाँ है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आप याद रखेंगे कि ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने के लिए भारत सरकार ने उदय योजना शुरू करी है। ठीक है, और यह उदय योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो उदय योजना शुरू किया गया था 2015 में। ठीक है, इसके बाद हम 107 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। इसका आप डायरेक्ट व्याख्या और प्रश्न दोनों देख सकते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग पैकिंग की थैली, तार के ऊपर आवरण बनाने में किया जाता है। ठीक है, 109वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो इसमें व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का मालिक होता है, जबकि वास्तविक जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है उसमें निहित होती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में है? 5 भाग में है। और इसके बाद अनुच्छेद पूछे तो 52 से 78 तक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? 110वां देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि किस पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है 21 वर्ष किसके लिए चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। जबकि 30 वर्ष किसके लिए होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए राज्य विधानसभा सदस्य के लिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 का आपका सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इसके बाद 35 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आपका होना चाहिए जो राष्ट्रपति होते हैं, इन राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए। 25 वर्ष होने के लिए राज्य विधान सभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, राज्य विधानसभा, तो सॉरी ये गलत हो, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, और जो 30 वर्ष है तो ये राज्य विधान परिषद का सदस्य हो जाएगा। इसकी डायरेक्ट हम व्याख्या देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 वर्ष पंचायती सदस्य, 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य, 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य और 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति से। ठीक है, 111 प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन क्या है? इनकी उत्पत्ति यानी जो गैलापागोस द्वीप है इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है। इसके बाद क्या पूछ रहा है कि यह दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। ठीक है, जो यह द्वीप है इस पर किसका अधिकार है? पेरू का। तो इसमें पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है, जबकि प्रश्न में क्या दिया गया है ऑप्शन में? पेरू का। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो यह द्वीप है गैलापागोस, इस पर जो है किसका अधिकार है? इक्वाडोर का अधिकार है। और यह जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के आधार पर यह बना है। ठीक है, इस द्वीप को अगर देखना चाहेंगे तो यह द्वीप कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं यह द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, यह देखिए आप यहाँ पे लिखा भी है इक्वाडोर। ठीक है, तो यह द्वीप हो जाता है। पेरू यहाँ पर है, इक्वाडोर आपका यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो आपको अब याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। प्रश्न है 112 कि भारत सरकार की कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 और 4, यानी आम और पपीता के क्षेत्र में भारत जो है 2020-21 में सबसे पहले नंबर पर था। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, यह बिल्कुल सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष कुंडल पहने हैं, जबकि बाएं कान में एक महिला का जो है क्या पहने हैं, एक ऐसे मतलब कुंडल की तरह पहने हैं। तो ये इनके दाहिने कान में क्या है, पुरुष का कुंडल है, और जबकि बाएं कान में क्या है, महिला का कुंडल है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही जवाब है। जो चोलकालीन नटराज की मूर्ति है, यानी कि मुद्रा में नृत्य करते हुए भगवान शिव की यह प्रतिमा है, ठीक है। इसमें जो है दाहिने कान में जो है ये जो है अपने क्या पहने हैं, पुरुष का कुंडल पहने हैं, जबकि बाएं कान में जो है महिला का कुंडल पहने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेना, ये जो है रीजनिंग का सवाल है, इसके बाद आप पूरी इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न 115 है, जिस प्रकार भाग यानी पाठ संपूर्ण होल से संबंधित है, उसी प्रकार चाप यानी आर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाप जो है परिधि से संबंधित है, उसी तरह भाग जो है संपूर्ण से संबंधित है, ठीक है। तो आप जो है इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1889 ईस्वी में हुई थी। और भारत में जो है प्रदेश में जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 ईस्वी में की गई थी। 17वां प्रश्न है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और इसके बाद रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। तो आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बारे में जो है व्याख्या देख लेते हैं। जर्मनी रूर प्रदेश उत्तरी जर्मनी में शामिल क्षेत्र है। राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर, अब यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ सकते हैं कि राइन नदी कहाँ से निकलती है, तो आल्प्स पर्वत से निकलती है तथा उत्तरी सागर के मुहाने में स्थित रॉटरडैम बंदरगाह तक लगभग 1300 किलोमीटर तक बहती है। तो राइन नदी का मुहाना हो जाता है क्या, उत्तरी सागर, जबकि कहाँ से निकलती है, तो उद्गम हो जाता है इसका आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, भारत करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन बताया गया है 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया था। ये ऑप्शन गलत है, कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। और इसके बाद जो है इसका आयोजन का मुख्य विषय क्या था, तो यानी कि इसका थीम क्या था, तो आत्मनिर्भर भारत था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था, ना कि राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो है 19वां प्रश्न है, भारत की प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था भारत जलवायु के प्रथम परिवर्तन पर। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2018 में, ठीक है। इसकी व्याख्या के लिए ज़रूरत नहीं है। और इसके जो है कितने मिशन बताए गए हैं, तो 8 मिशन बताए गए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से इसके मिशन हैं। और आज का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान, किस स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला लगता है। तो आपको बताना है। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, आगरा में, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद आपका देवा शरीफ, आप सभी को पता है कि देवा शरीफ जो है मेला कहाँ लगता है, तो बाराबंकी में लगता है, जौनपुर में नहीं लगता है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद संकिसा मेला कहाँ लगता है, तो फर्रुखाबाद में। और बिठूर मेला कानपुर में लगता है। इसकी आप व्याख्या भी एक बार में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 40 प्रश्न। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता ही है कि मैंने जो है समान हिंदी से संबंधित जो आर से प्रश्न पूछा गया था, इसको कल की वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। तो आपको सिर्फ दिखाना चाहते थे। तो आज जो एक पेपर था 2021 में जो आर से संबंधित प्रश्न था, उसको मैंने पूरा करा दिया है। 3 पार्ट में जो है जो जीके का प्रश्न था उसको सॉल्व कराया है, और एक पार्ट में हिंदी का। लेकिन नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम जो है 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जो है 2 पार्ट में एक वीडियो कंप्लीट कर लें, और 1 महीने में पूरा जो है ये आर और ए से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।